सुप्रभात। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा है कि साईं से साचा रहो, साईं साच सुहाए। भावे लंबे केस रख, भावे घाट मुड़ाए। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए। साचे को साचा मिले, साचा माई समाए। जाकी साची सूरत है, ताका साचा खेल। 8 पहर 64 घड़ी, साईं सेती में। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो साच बिना सुमरन नहीं, भय बिन भक्ति न हो। पारस में पर्दा रहे, कंचन के विध होए। साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बनाए। क्या टूटे के फिर जुरे, बिन कहे भरम न जाए। जिन नर साच पिछानिया, करता केवल सार। सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार। अरे कबीर लज्जा लोक के, बोले नाही साच। जान बूझ कंचन तजे, क्यों तू पकड़े कांच। झूठ बात नहीं बोलिए, जब लगे पार बसाए। अहो कबीरा साच गहूं, आवा गवन नसाए। साच कोई न पति जई, झूठे सब पति आए। गली गली गोरस फिरे, मदरा बैठ बिकाए। जाके बोली बंद नहीं, साच नहीं मन माए। ताके संग न चालिए, छाड़े पेड़े माए। लेखा देना सहज है, जो दिल साचा होए। साईं के दरबार में पला न पकड़े कोई। साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस। सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। जग से रहे उदास। तो आग कहे दहजे नहीं, पाँव न दीजे माँ। जो पे भेद न जाने, नाम कहा तो का। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर। सबद बेबे की पार की, सो माथे के मोर। समझा का घर और है, अनसमझा का और। जा घर में साहिब बसे, बिरला जाने ठौर। बिरला जाने ठौर। तो मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आवश्यक है कि वो सत्य प्रतिष्ठ बने, सत्यनिष्ठ बने। इसके लिए उसे मन वचन व कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे सद्विचार है, सद्भावना हो, सत्य संकल्प हो। हम वाणी से सत्य वचन बोलें। जैसी बात सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, वैसा ही बोलें। उसमें तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। आध्यात्म पथ के पथिक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना और ना किसी से पूछना है, केवल सत्य का प्रयोग करना है। जो भी प्राणी इस प्रकार सत्य का अनुसरण करता है, वो वाणी से जो भी बोलता है वो सदा सर्वदा सच ही होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना, कोई स्फुरना होती नहीं। अतः निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी।
और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे। इसी कारण से शास्त्रों में सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने काटने को ही नहीं कहते, अपितु तो किसी को ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो और उसे कष्ट पहुंचे, ये भी हिंसा है। तो प्राय लोग कहा करते हैं कि बिना सत्य का प्रयोग किए हुए, अर्थात बिना झूठ बोले, सांसारिक कामकाज ठीक प्रकार से नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार और दुकानदारी इत्यादि। किंतु ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं और सत्य बोलते हैं, एक बात कहते हैं, मोल तोल नहीं करते हैं, उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई प्रतीत हो, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग निश्चिंत भाव से निसंकोच होकर वस्तु का लेन देन करते हैं। तो ये तो बात हुई केवल सांसारिक व्यवहार और आचरण की। आध्यात्म पथ में भी इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। सत्य व्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सत्वगुण का प्रभाव होता है और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य सत्य व्रतधारी होता है, सदाचारी होता है, वो समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी लोग उसको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्य व्रत का साधक है, उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में अहम भाव ना पैदा हो जाए। क्योंकि सत्य व्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनय शनय एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, वह आत्मपद प्राप्त कर लेता है। ये साधना कठिन अवश्य है, किंतु आचरण तथा व्यवहार में लाते लाते बड़ी सरलता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व, फिर देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व, तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।